नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 9 विषय हिंदी और आज का हमारा अभ्यास का टॉपिक है काव्य, जिनका नाम है युग और मैं। काव्य की समझूती से पहले उनके जो कवि है उनका थोड़ा परिचय लें तो इनके कवि है नरेंद्र शर्मा। कवि नरेंद्र शर्मा का जन्म 1913 में जहांगीरपुर बुलंदशहर में हुआ था। शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में एमए तक हुई है। वे आकाशवाणी के विविध भारतीय कार्यक्रम के प्रधान के रूप में भी सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। उनका नाम प्रगतिवादी कवियों में भी लिया जाता है, जो अंशतः उचित भी है। नरेंद्र शर्मा के कवि जीवन का विकास भी सुमित्रा नंदन पंत जी की तरह 3 युग में रहा है। वे पहले प्रेम और विरह के छायावादी गीतकार रहे हैं, तो फिर प्रगतिवादी कवि के रूप में और अंत में अरविंदवादी दार्शनिक के रूप में भी प्रसिद्ध हुए हैं। उनके कविता संकलनों में प्रमुख है प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, अग्निशस्य, रक्तचंदन, लाल निशान, पलासवन आदि। तो कविता संग्रहों के अतिरिक्त उनके सिवाय नरेंद्र जी का एक कहानी संग्रह भी है, जिनका नाम है कड़वी मीठी बातें। यह हमारे लिए एक मार्क्स का विकल्प भी बन सकता है कि कड़वी मीठी बातें कहानी संग्रह किनका है, नरेंद्र शर्मा जी का है। उनको आपको नोट करना है। तो उनकी कई कविताओं में तत्कालीन समय की वेदना प्रतिबिंबित हुई है। उनकी कविताओं का माध्यम क्या रहा है, उस समय की जो परिस्थिति है, उनकी जो पीड़ा है, वे उनकी कविताओं का माध्यम बना हुआ है। अब बात करते हैं इस काव्य की। तो इस काव्य का नाम है युग और मैं। तो युग किसे कहते हैं? युग का अर्थ होता है कि एक निर्धारित संख्या के वर्षों की एक काल की अवधि। उदाहरण के रूप में हम देखें तो द्वापर युग, सत्ययुग, त्रेता युग की आदि। युग वर्णन का अर्थ होता है कि उस युग में किस प्रकार से व्यक्ति का जीवन, आयु, ऊंचाई होती है और उनमें होने वाले अवतारों के बारे में विस्तार से परिचय दिया जाता है। उसे ही युग कहा जाता है। युग की रचना और मनुष्य की यहाँ पर लेखक ने बात की हुई है। वे यहाँ पर कविता में हम देखें तो इस कविता में कवि ने युद्ध के विनाशक वातावरण का चित्रण किया है। युद्ध का तो नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। युद्ध मूल रूप से कोई अच्छी बात नहीं होती है। स्वभाव से भी मनुष्य शांति प्रिय प्राणी है और युद्धों से बचा ही रहना चाहता है। फिर भी कई बार युद्ध की परिस्थितियां आ जाती है, पर कितना अच्छा हो कि युद्ध का अवसर ही देशों में ना आए। पर क्या ऐसा हो पाना संभव होता है? हाँ, संभव तब भी हो सकता है जब व्यक्ति उदार बनकर, मानवता दिखाकर, मात्र बातचीत के द्वारा ही समस्याएं हल करने का संकल्प कर ले। परंतु ऐसा कहाँ हो पाता है? यहाँ कवि भी हमारे सामने ऐसा ही प्रश्न रखते हैं कि युद्ध के बाद जो विनाशक स्थिति है उसे लाए ही नहीं तो बहुत ही अच्छी बात होती है। इसको समझाने का इस काव्य में कवि ने प्रयत्न किया है। तो वे कहते हैं कि इस कविता में देश में जो विनाशक वातावरण पैदा हुआ है, युद्ध के बाद जो विनाशक वातावरण पैदा हुआ है, इनकी वजह से क्या हुआ है, बस्तियां उजड़ने लगी हैं, मानवता जख्मी हो चुकी है, घायल हो चुकी है। इसकी कवि को असह्य पीड़ा है। असह्य यानी जिसे सहा न जा सके, ऐसी पीड़ा है। सारी दुनिया की पीड़ा के सामने कवि को अपनी पीड़ा न गण्य लगती है। मनुष्य को धरती पर स्वर्ग निर्मित करने के लिए परमात्मा ने हाथ दिए हैं, पर अपने देवत्व पैदा करने का काम अधूरा छोड़कर मनुष्य आत्मघाती बनकर एक दूसरे को नष्ट करने पर तुला हुआ है और वैभव को तहस नहस कर रहा है। इसकी वेदना युग और मैं कविता में अभिव्यक्त हुई है। यहाँ पर हम देखें तो कवि हमें समझाना चाहते हैं कि युद्ध के बाद जो विनाशक वातावरण होता है, उनसे चारों ओर देश नष्ट होता हुआ दिखाई देता है, पूरी दुनिया नष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। कवि कहते हैं कि मनुष्य क्या करता है, अपनी सामान्य पीड़ा को भी बड़ी पीड़ा मानकर उनसे निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। लेकिन देखें तो दुनिया के सामने कई सारी पीड़ा है, उन्हें देखकर हमें हताश नहीं होना चाहिए। यहाँ पर वे आगे कहते हैं, काव्य की समझूती में हम देखें तो काव्य की 2 पंक्तियों में पहले ही शुरुआत में कहते हैं कि उजड़ रही अनगिनत बस्तियाँ, मन मेरी ही बस्ती क्या, धब्बों से मिट रहे हैं देश सब, तो मेरी ही हस्ती क्या। यहाँ पर हम कठिन शब्द देखें तो अनगिनत, जिसे गिना न जा सके, और बस्तियाँ का अर्थ होता है गांव, शहर, कस्बे। धब्बा यानी एक प्रकार का दाग, और हस्ती का अर्थ होता है अस्तित्व, व्यक्ति का खुद का अस्तित्व। तो कवि कहते हैं कि आज विंध्यवंश का वातावरण फैला हुआ है, चारों ओर युद्ध के कारण विनाशक वातावरण फैल चुका है। जब असंख्य बस्तियां ही इस वजह से नष्ट हो रही है, तो यदि मैं अपनी बस्ती बचाने जाऊं तो उसे देखने वाला या तो सुनने वाला कोई नहीं है।
यदि मैं किसी के सामने अपनी बस्ती बचाने की प्रार्थना या तो विनती करूँगा तो सुनने वाला तो कोई है ही नहीं। और यहाँ पर कवि ने देश किस तरह नष्ट हो रहे हैं इसलिए एक शब्द का प्रयोग किया है, धब्बों से मिट रहे हैं देश। देश किस तरह मिट रहे हैं, कोई दाग की तरह, लाश के रूप में, या तो पूरे के पूरे देश आज नष्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि यदि मैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए किसी के सामने विनती करूँगा या तो अपनी करुण कथा किसी को सुनाऊंगा तो सुनने वाला ही कोई नहीं रहेगा, क्योंकि देश तो किस तरह नष्ट हो रहे हैं, धब्बों की तरह नष्ट हो रहे हैं। यदि उसमें मैं अपनी बस्ती को बचाने का प्रयत्न करूँगा, अपनी पीड़ा किसी के सामने प्रकट करूँगा, या तो मैं अपना अस्तित्व बचाने का प्रयत्न करूँगा, तो मेरी पीड़ा सुनने वाला तो कोई बचेगा ही नहीं, क्योंकि पूरा देश तो विनाशक वातावरण में कैसा हो रहा है, नष्ट हो रहा है। इसलिए कवि क्या करते हैं, दुखी हो जाते हैं। आगे वे हम कहें तो बरस रहे अंगार गगन से, धरती लपटे उगल रही, निगल रही जब मौत सभी को अपनी ही क्या जाए कहीं। दुनिया भर की दुख कथा है, मेरी ही क्या करुण कथा है। कवि क्या कर रहे हैं, बरस रहे हैं अंगार गगन से। गगन यानी आकाश, आसमान से। अंगार, कैसे अंगार, आग के गोले, बम रूपी आग के गोले बरस रहे हैं। और धरती क्या कर रही है, लपटें उगल रही है, यानी ज्वालाएं फैल रही है धरती पर। जब आसमान से बम रूपी गोले धरती पर पड़ रहे हैं, इनकी वजह से धरती पर चारों ओर आग लिपटी हुई है और इनके द्वारा क्या हो रहा है, निगल रही मौत सभी को। और जब आग के गोले आसमान से बरस रहे हैं और धरती पर आग की ज्वालाएं लपटी रही है, तो इनकी वजह से ये सभी लोग मौत के मुख में गर्त हो रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि अपनी ही क्या जाए कही, यदि सभी लोग मौत के मुख में गर्त हो रहे हैं तो मैं अपने आप को बचाने की बात किसी से करूँगा तो सुनने वाला तो कोई है ही नहीं। दुनिया भर की दुख कथा है, मेरी ही क्या करुण कथा है। कवि कहते हैं कि आज बमों के रूप में आकाश से आग के गोले बरस रहे हैं, धरती से आग की ज्वालाएं निकल रही हैं। जब सभी लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं तब मैं अपने बारे में क्या बताऊं। जब सारा संसार दुख से पीड़ित है तो मैं अपना दुख दर्द किसकी गिनती में बताऊं। यदि मैं किसी को अपना दुख दर्द बताने जाऊंगा तो उसे सुनने वाला तो कोई बचा ही नहीं है कि उसे कोई सुनेगा, उसे समझेगा। तो कवि के हृदय में ऐसी व्यथा है। कवि संसार में हो रहे संहार के दृश्यों को देखकर बहुत ही दुखी हो रहे हैं। उसे लगता है कि ऐसी स्थिति में उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है, उसकी करुण कथा को सुनने में किसी को दिलचस्पी ही नहीं है। कवि अपनी पीड़ा के घूंट पी लेने में ही अपनी भलाई समझता है। वे कहता है कि यदि ऐसी कठिन परिस्थिति में यदि मैं अपनी बस्ती को बचाने जाऊंगा, अपना अस्तित्व बचाने जाऊंगा, या तो मैं अपनी करुण कथा किसी को सुनाने जाऊंगा, तो इस वक्त कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि युद्ध के बाद जो विनाशक वातावरण है उनमें कई लोग दुखी है। यदि मैं किसी के सामने अपनी पीड़ा बताने जाऊं तो वे मेरी पीड़ा को किस प्रकार समझेंगे, क्योंकि वे भी खुद इतने दुखी हैं। तो वे कहते हैं कि अपनी पीड़ा के घुट खुद को ही खुद में पी लेने चाहिए। आगे वे कहते हैं कि जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के। प्रश्न चिन्ह करते हैं। कवि के सामने एक प्रकार की चिंता है, कवि दुखी है। वे कहते हैं कि जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सबकी समता के। सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा है। यहाँ पर कठिन शब्द हम देखें तो वे कहते हैं कि घायल मानवता की, मानवता कैसी हो गई है, घायल हो गई। मानवता यानी इंसानियत, और समता यानी समानता, बराबरी, घाव यानी जख्म। आगे वे कहते हैं कि सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, व्यथा यानी पीड़ा है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा है। वे आगे इस काव्य पंक्ति को समझाते हुए कहते हैं कि आज मानवता कैसी हो गई है, घायल हो गई है। युद्ध के बाद जो विनाशक वातावरण हुआ है उनमें लोगों का एक दूसरे के प्रति जो विश्वास है वह नष्ट हो चुका है। मानवता बिल्कुल जख्मी हो चुकी है, किसी को किसी के पर किसी भी प्रकार का कोई विश्वास ही नहीं दिखाई देता है। इस वजह से जो हमारी मानवता थी वह घायल होती हुई दिखाई दे रही है। मानवता के जो सपने थे वे नष्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और मनुष्य की भाईचारे की जो भावना थी, एक दूसरे के प्रति भाईचारे की जो भावना है, समता के जो हमारे सपने हैं वे नष्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सभी देखकर कवि उदास हो जाते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि घायल मानवता के घाव कब भरेंगे यह कोई नहीं जानता है, क्योंकि जब ऐसा विनाशक वातावरण हुआ है तो व्यक्ति दुखी हो गए हैं,
एक दूसरे के बारे में सोचने का उन्हें कोई होश ही नहीं रह गई। एक दूसरे के प्रति का जो विश्वास था वे भी नष्ट हो चुके हैं। तो घायल मानवता की घाव कब भरेंगे, इसलिए कवि चिंतित हो रहे हैं। दुनिया से सभी लोगों की बराबरी का जो सपना न जाने कब सच होगा। दुनिया में एक दूसरे के सामने समता की भावना, बराबरी का जो सपना है, समानता का जो व्यवहार है, वह न जाने कब सच होंगे। इसके लिए कवि दुखी है। आगे वे कहते हैं कि सब दुनिया पर पीड़ा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा है। यदि इस दुनिया दर्द से कराह रही है तो मैं अपनी व्यथा को बड़ी कैसे कह सकता हूँ। पूरी दुनिया दुखी है, यह तो मैं उनमें अपनी पीड़ा को मुझे बिल्कुल ही नगण्य लगती है। इसलिए कवि कहते हैं कि यदि मैं अपनी पीड़ा किसी के सामने व्यक्त करने जाऊंगा तो सुनने वाला कोई नहीं बचेगा, क्योंकि ऐसी हालत में सभी लोग दुखी है, सभी लोग पीड़ित हैं, सबके ऊपर एक व्यथा पड़ी है। सब लोगों के बीच में जो विश्वास की भावना थी वे नष्ट हो चुकी है, मानवता घायल हो चुकी है और सभी एक दूसरे पर विश्वास न कर समता के सपने को दूर करके वे अपने अपने में पीड़ा में व्यस्त है। तो यदि मैं अपनी पीड़ा किसी के सामने बताऊंगा तो सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। आगे वे कहते हैं कि खोल रहे हैं 7 समंदर, डूबी जाती है दुनिया, ज्ञान था लेता था जिससे घर खो रही वही दुनिया, डूब रही है सब दुनिया, जब मुझे डूबता गम क्या। यहाँ कठिन शब्द देखे तो खोलना यानी उबलना, 7 समंदर, यहाँ पर पूरी सृष्टि का वर्णन किया गया है। डूबी जाती है दुनिया, दुनिया को यहाँ पर नष्ट होती हुई दिखाई रही है। ज्ञान था लेता था, ज्ञान यानी संपूर्ण ज्ञान, जिनसे व्यक्तित्व का, व्यक्ति का खुद का, देश का, संसार का विकास होता था। यही जो ज्ञान जिससे हम प्राप्त कर रहे थे, वही दुनिया, वही पृथ्वी कैसी दिख रही है, घर खो रही होती हुई दिखाई दे रही है। घर खोना यानी डूबती हुई दिखाई दे रही है। तो कवि कहते हैं कि डूब रही सब दुनिया, मुझे डूबता गम क्या। गम यानी दुख, यह भी हमारा एक समानार्थी शब्द है। कवि कहते हैं कि हिंसा की आग में, युद्ध के विनाशकारी वातावरण में 7 समुद्र का पानी उबल रहा है। यानी जब चारों ओर देश में विनाशक वातावरण फैल रहा है तो पृथ्वी उसमें डूबती हुई नजर आ रही है। कैसी पृथ्वी डूबती हुई नजर आ रही है, जिनसे लोग, सारा संसार क्या कर रहा था, एक ज्ञान प्राप्त कर रहा था। आज वह सारा संसार हिंसा से ग्रस्त हो गया है। जिससे ज्ञान की गहराई पा लेता था, वह दुनिया आज डूबती हुई नजर आ रही है। सब सारी दुनिया डूब रही है तो मैं अगर दुख में डूबा रहूं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। कवि कहते हैं कि मैं दुखी जरूर हूँ, परंतु मेरे सामने यदि मैं दुनिया की परिस्थिति को देखूं तो सारी दुनिया दुखी है। जिस दुनिया से सभी लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, आज उसी दुनिया में सभी लोग नष्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी लोग क्या, पूरी दुनिया ही नष्ट होती हुई दिखाई दे रही है, डूबती हुई नजर आ रही है। तो यदि सभी लोग डूब गए, सारी दुनिया डूब गई, तो मैं भी यदि रहूं या ना रहूं, मैं भी डूब जाऊं तो मुझे कोई दुख नहीं होना चाहिए। कौन सी बड़ी बात है यह। आगे वे कह रहते हैं कि दुनिया में यह पृथ्वी ऐसी थी जिनमें ज्ञान का काफ़ी भंडार भरा हुआ है, जिनसे लोग क्या करते थे, कुछ ज्ञान प्राप्त करते थे, परंतु ज्ञान अपनी गहराई खो रहा है और पृथ्वी दुख के समुद्र में डूब रही है। जो लोग इस पृथ्वी से ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, वे ही इस पृथ्वी को नष्ट करने में तुले हुए हैं। तो यदि सारी दुनिया नष्ट हो गई, तो यदि मैं भी नष्ट हो जाऊं तो मुझे कोई दुख की बात नहीं है। आगे वे बहुत ही अच्छी बात समझाते हुए कहते हैं कि हाथ बने किस लिए, जो हमारे हाथ है वह किस लिए बने हैं। कवि यहाँ प्रश्न चिन्ह हमारे सामने करते हैं। करेंगे भू पर मनुष्य स्वर्ग का निर्माण, बुद्धि हुई किस लिए कि डाले मानव जग जड़ता में प्राण। आज हुआ सबका उल्टा रुख, मेरा उल्टा पासा क्या। कठिन शब्द हम देखें तो भू यानी पृथ्वी, मनोज यानी मनुष्य, स्वर्ग, स्वर्ग किसे कहते हैं, जहाँ हर सुख सुविधा का संपूर्ण वर्णन होता है, सुख सुविधा मिलती है, जिन्हें हम, जहाँ सुख शांति मिलती है उन्हें हम स्वर्ग की प्राप्ति कहते हैं, स्वर्ग की उपमा कहते हैं। आगे हम देखें जग जड़ता, जग यानी पूरा संसार, जड़ता यानी बुद्धि का काम न करना, जिनमें किसी भी प्रकार की बुद्धि न होना, सबका उल्टा रुख, उल्टा रुख का अर्थ क्या होगा, पासा उल्टा पड़ना, सारी बातें नष्ट होती हुई दिखाई देना,
यहाँ पर हम देखें तो उल्टा पासा पड़ना, जिनका अर्थ क्या होगा, यह एक प्रकार से मुहावरा भी है। पासा उल्टा पड़ना यानी परिस्थितियाँ विपरीत होना, सब कुछ तहस नहस होते हुए दिखाई देना। आगे हम काव्य पंक्ति का साथ देखें तो कवि हमारे सामने प्रश्न करते हैं कि हाथ किस लिए बने हैं। ईश्वर ने मनुष्य को हाथ किस लिए दिए थे। ईश्वर ने मनुष्य को हाथ इसलिए दिए थे कि करेंगे भू पर मनुष्य स्वर्ग का निर्माण। मनुष्य यानी मनुष्य। ईश्वर ने मनुष्य को हाथ इसलिए दिए थे कि वह धरती पर क्या करेंगे, अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे अच्छे मानवता का व्यवहार करेंगे और ऐसा कार्य करके वे पृथ्वी को, धरती पर ही स्वर्ग का निर्माण करेंगे, ताकि मनुष्य सुख शांति से अपना जीवन जी सके, अपना खुद का और अपने धरती का विकास कर सके। ईश्वर ने इसलिए मनुष्य को हाथ दिए थे ताकि वे धरती पर स्वर्ग का निर्माण करें। परंतु मनुष्य को बुद्धि इसलिए दी गई थी कि वे संसार की जड़ता को दूर करे, अज्ञान को दूर करे। जड़ता यानी एक प्रकार से हम देखें तो अज्ञानता। लेकिन आज सब बदल गया है। जब सभी की स्थिति दयनीय हो गई है, खराब हो चुकी है, तो मेरी दयनीयता किस भी साथ में है। कवि दुखी हो गए हैं। वे कहते हैं कि भगवान ने मनुष्य को हाथ इसलिए दिए थे कि इन दोनों हाथों का उपयोग करके वे ऐसा अच्छा कार्य करें कि धरती पर ही स्वर्ग का निर्माण करें और मनुष्य के बीच बीच में समता का व्यवहार, मानवता का व्यवहार, सुख शांति का वातावरण फैलाए। भगवान ने मनुष्य को बुद्धि इसलिए दिए थी कि वे बुद्धि का उपयोग करके हाथ के द्वारा कार्य करके धरती पर स्वर्ग का निर्माण करें। और जहाँ पर भी अज्ञानता है, जहाँ पर भी जड़ता है, इस पूरे संसार में अज्ञानता को दूर करके ज्ञान का वातावरण फैलाए। परंतु आज सभी पासे उल्टे पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, सभी परिस्थितियाँ विपरीत होती हुई दिखाई दे रही है। तो कवि कहते हैं कि यदि सभी की स्थिति दयनीय है, खराब है, तो यदि मेरी दयनीयता किस भी साथ में है, यदि मैं अपनी दयनीय परिस्थिति, अपना दुख किसी के सामने प्रकट करूंगा तो उसे सुनने वाला तो कोई बचा ही नहीं है। क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि इसलिए दिए थी ताकि उसका प्रयोग करके, हाथ का प्रयोग करके वे इस धरती को स्वर्ग बनाए। परंतु वे लोग यह कार्य अधूरा छोड़कर सब विनाश करने में लगे हुए हैं। सबकी स्थिति दयनीय हो चुकी है। तो कवि इस बात से दुखी हो गए हैं कि यदि मैं अपनी पीड़ा किसी को कहूँगा तो सुनने वाला कोई बचा ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य ने स्वर्ग के बजाय इस धरती को नरक में परिवर्तित कर दिया है, सबकी स्थिति दयनीय बना दी है। यदि इसमें कोई भी व्यक्ति अपनी पीड़ा किसी से कहे जाएगा तो सुनने वाला कोई नहीं बचेगा। आगे कवि कहते हैं कि मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लानी थी। निखिल यानी संपूर्ण, यह समानार्थी शब्द है। सृष्टि यानी हमारा पूरा संसार, वश में लाना यानी अपने हाथ वश करना था। काम अधूरा छोड़कर कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी। आत्मघात यानी आत्महत्या। मानव ज्ञानी यानी मानव के साथ ज्ञानी था, फिर भी वे कैसे कार्य कर रहा है, आत्मघाती कार्य कर रहा है। सब झूठे हो गए निशाने, तुम मुझसे छूटे तो क्या। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर बनने का प्रयत्न कर रहा है। वह किस प्रकार मनुष्य ईश्वर बनने का प्रयत्न कर रहा है। मानव को ईश्वर बनना था। किस प्रकार ईश्वर बनना था, उसे इस सृष्टि में अच्छे कार्य करके धरती पर ईश्वर जैसा बनने का प्रयत्न करना था और जो पूरी सृष्टि है उसे अपने वश में लाना था। परंतु जो यह कार्य मनुष्य को भगवान ने करने के लिए इस धरती पर भेजा था, वह कार्य तो अधूरा रह गया और मनुष्य क्या करने लगा, इस अच्छा कार्य करने के बजाय उसे अधूरा छोड़कर वह आत्मघाती हमले करने लग गया। कैसा मनुष्य, वे भी ज्ञानी मनुष्य जो इस धरती से अच्छा ज्ञान प्राप्त करता था, वही मनुष्य अपना अधूरा कार्य छोड़कर, ईश्वर बनने का कार्य छोड़कर, इस धरती को स्वर्ग बनाने का कार्य छोड़कर आत्मघाती हमले करने लग गया है। सब झूठे हो गए हैं निशाने, सब स्थिति बदल चुकी है। तो यदि कवि कहते हैं कि मुझसे भी मेरे निशाने छूट जाए तो वह कौन सी दुख की बात है, कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि कवि ने बताया है कि मनुष्य किस तरह अपनी प्रगति की राह से भटक कर गुमराह हो गया है। मनुष्य ने विज्ञान के क्षेत्र में अनोखी सिद्धियाँ प्राप्त कर ली। इन सिद्धियों के बल पर वह स्वयं को ईश्वर समझने लगा। ऐसी सिद्धियों वाले देश सारी दुनिया पर अपना अधिकार करने के फेरे में पड़ गए। उन्होंने ईश्वर बनने की राह छोड़ दी और अपना ही विनाश करने लगे। कवि कहता है कि जब सबने अपनी राह छोड़ दी है तो मैं अगर भटक गया, मैं भी गुमराह हो गया, तो इसमें मेरा क्या दोष है। मेरा कोई
दोष नहीं है, कोई अपराध नहीं है। वे कहते हैं कि मनुष्य को ईश्वर बनना था, लेकिन वह अपना कार्य अधूरा छोड़कर आत्मघाती कार्य करने लग गया है। इसमें यदि मैं अपना दुख किसी को कहूँ तो सुनने वाला कोई नहीं है, मेरे भी निशाने उल्टे पड़े तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आगे वे कहते हैं कि एक दूसरे का अभिभव कर रचने एक नए भव को। यहाँ पर हम देखें, अभिभव का अर्थ होता है आदर करना। एक दूसरे का अभिभव कर रचने एक नए भव को, हे संघर्ष निरत मानव अब फूंक जगतगत वैभव को। तहस नहस हो रहा विश्व तो मेरा अपना आपा क्या। आपा यानी मेरा अभिमान क्या। हम कठिन शब्द देखें तो अभिभव का अर्थ होगा आदर, भव यानी संसार। आगे हम देखें संघर्ष निरत, निरत यानी तुरंत, या तो हम देखें तो लगा हुआ, सतत। गत यानी बीता हुआ, जगत गत, गत वैभव, पूरा वैभव क्या हो गया है, बीत चुका है, जगत बीत चुका है। आपा यानी अहंकार या तो अभिमान। तहस नहस यानी बिल्कुल नष्ट हो जाना। यहाँ हम देखें तो कवि ने किस बात को हमारे सामने रखा है, तो वे हमें समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर बनने का प्रयत्न कर रहा था, उसे सारी सृष्टि अपने वश में करनी थी, लेकिन उसने यह कार्य बीच में ही छोड़ दिया है। तो आज एक दूसरे को नष्ट कर, परास्त कर एक नए संसार रचने की होड़ लगी हुई है। आज का मनुष्य वर्तमान जगत के वैभव को नष्ट करने के संघर्ष में लगा हुआ है। जब सारा विश्व नष्ट हो रहा है तो मेरा जो कुछ भी है उसे बचने का प्रश्न ही नहीं उठता है। वे कहते हैं कि आज एक दूसरे का अभिभव कर रचने एक नए भव को। लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को परास्त कर रहे हैं, आदर न करके उनको नष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं और एक नया संसार रचने की एक स्पर्धा कर रहे हैं, होड़ रहे हैं, यानी एक स्पर्धा कर रहे हैं। आज का मनुष्य वर्तमान जगत के वैभव को नष्ट करने में संघर्ष में लगा हुआ है। उन्हें दुनिया नष्ट होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जब सारा विश्व नष्ट हो रहा है तो कवि कहते हैं कि यदि मैं उसमें बचूं या ना बचूं उसका तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। यहाँ पर कवि ने अपनी पीड़ा को समझाया है। कवि कहते हैं कि यदि मैं किसी के सामने अपनी पीड़ा कहूँगा तो सुनने वाला कोई बचेगा ही नहीं, तो उसमें यदि मैं अपनी पीड़ा कहूँ या ना कहूँ इसका कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर हम देखें तो पूरी काव्य हमने देखी है कि कवि क्या करते हैं, चारों ओर विनाश ही विनाश है, जिसकी वजह से चारों ओर बस्तियाँ उजड़ रही है, देश मिट रहे हैं, धरती विनाश की ज्वालाओं में लिपटी दिखाई दे रही है। दुनिया भर के दुख के सामने कवि को अपना दुख कम लग रहा है। मनुष्य घायल है। मानव समता के जो सपने साकार होते दिखाई नहीं देते हैं। हिंसा की आग में सारी पृथ्वी नष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में कवि कहते हैं कि दुख में डूब रहा हूँ तो यह कौन सी बड़ी बात है। स्वर्ग का निर्माण करने के लिए जो हाथ मिले थे वे नरक का निर्माण कर रहे हैं। मनुष्य की बुद्धि जड़ हो गई है। ऐसा लगता है कि पूरा पासा ही पलट गया है। इसलिए मनुष्य को ईश्वर बनना था जो स्वयं को मिटाने में लग गया है। ऐसे में यदि मैं मिट रहा हूँ तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यहाँ पर हम देखिए तो कवि ने अपने हृदय की पीड़ा इस कविता में व्यक्त की है। संसार में हो रहे शहर के दृश्यों को देखकर वे दुखी है, परंतु वे आगे कहते हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। कवि कहते हैं कि मनुष्य अपनी मामूली पीड़ा को भी बड़ी मानने लेता है। उसे लगता है कि उसके अस्तित्व का कोई महत्व नहीं है। परंतु हम देखें तो इस कविता के माध्यम से कवि चाहते हैं कि दुनिया की स्थिति देखकर मनुष्य को भी कभी हताश और निराश नहीं होना चाहिए, परंतु आत्मविश्वास पूर्वक जीवन जीने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थितियां तो जीवन में कभी न कभी आती रहती है, उसका सामना करना चाहिए। और हमारे देश में ऐसे विनाशकारी वातावरण न हो, ऐसा माहौल न बने, उसके लिए हमेशा प्रयत्नशील बने रहना चाहिए। हम देखेंगे पूरी काव्य को आपने समझा है और इनके जो प्रश्न हैं स्वाध्याय के वे हम लोग नोटबुक में लिखेंगे, और यदि आप चाहें तो एक बार पूरा वीडियो फिर से देख सकते हैं। नमस्ते।